श्रीमद्भागवत महापुराण चतुश्लोकी भागवत। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था। मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म और न तो दोनों का कारण अज्ञान। जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ मैं ही मैं हूँ और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी हूँ और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूँ। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिवर्चनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझनी चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंचमहाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते हैं, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप से प्रवेश किए हुए हूँ और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। यह ब्रह्मा नहीं इस प्रकार निषेध की पद्धति से और यह ब्रह्मा है इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित हैं। वे इस वास्तविक तत्व हैं। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहता है उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। तो इसको पढ़कर हमें समझ में आता है कि हमारे प्यारे से ये भगवान कृष्ण जो हैं वो हर जगह विद्यमान है और वो हमारे आत्मा में भी मौजूद हैं। और क्योंकि वो परमात्मा है और हमारी आत्मा की उनकी आत्मा से कोई तुलना नहीं की जा सकती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो हमारे अंदर आत्मा के रूप में हैं भी और नहीं भी। तो वो भगवान जी जो अपने बारे में इस श्लोक में बता रहे हैं वो अपने आप में ही इतना मुश्किल है समझ पाना, क्योंकि इसमें एक कहने को तो ये एक पैराग्राफ है बट इसमें बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। क्योंकि हमारे श्री कृष्ण जो है ना वो ऐसे हैं जिनकी ना तो कोई आदि है ना तो इनका कोई अंत है, ठीक है। तो इनकी बातें समझना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत घुमा घुमा कर हमारे कृष्ण बातें करते हैं। तो इनकी बातें समझने के लिए बहुत ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। इनकी बातें समझने के लिए हमारे मन में भक्ति होनी चाहिए, हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, हमारे पास वैराग होना चाहिए। अगर ये तीनों हमारे पास है तभी तो हम श्रीमद् भागवतम पढ़ पाएंगे। तो हमें अपने आप को समझना पड़ेगा सबसे पहले कि क्या हमारे अंदर भक्ति है और ज्ञान, और कितना ज्ञान है हमारे पास। क्या हम इतनी मुश्किल जो हमारी ये किताब है जो कि श्रीमद् भागवतम पुराण है, जिसको कहा जाता है कि ये स्वयं श्री हरि हैं, तो क्या इस किताब को पढ़ने के लिए हमारे पास इतना पेशेंस है कि बैठ के हम लोग अपने प्यारे से भगवान कृष्ण की बातें समझ पाए। क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं। तो कहते हैं ना कि जब आप किसी से बहुत प्रेम करते हो तो उनकी हर बात आपको अच्छी लगती है। तो हमारे कृष्ण ने इसमें बहुत सारी बातें लिखवाई हैं व्यास देव के द्वारा अपने बारे में, मतलब भगवान कृष्ण के बारे में। तो आज से ये जर्नी मैं फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ। पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे अपने चैनल पे बट सब कुछ डिलीट कर दिया था। बट आज से मैं फिर से ये जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जर्नी। भगवान कृष्ण मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इस जर्नी को कंप्लीट करूँ
स्टार्ट करूं पूरे उत्साह के साथ, और उतने ही उत्साह के साथ इन 18,000 श्लोका की जर्नी को मैं अपने चैनल पे, अपने प्यारे से राधा कृष्ण के चैनल पे इसको करना चाहती हूँ। हरे कृष्णा।